माता ने भी गाय का ही स्वरूप धारण किया है और पहुंच गई कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी से कहा महाराज अब तो ये राक्षसों ने हद कर दी, अब तो राक्षसों ने हद कर दी है मुझ पर, ये आपने पर्वतों का जंगलों का जो बोझ डाला वो तो कोई बात नहीं है, वो तो मैं सहन कर लेती हूँ, लेकिन इन राक्षस दुष्टों के द्वारा अनायास ही लोगों को सताया जा रहा है, संतों का जो शोषण किया जा रहा है, ये दुख मेरे से, इसका जो बोझ है वो मुझसे सहन नहीं हो रहा है, अब तो आप मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे ये तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वरदान तो रावण को हमने ही दिया है, कुंभकर्ण को हमने दिया है। अब ऐसे ऐसे वो वरदान ही है और हम अपने वरदान को झूठा कर नहीं सकते, क्योंकि उसने जब वरदान मांगा तो पहले ही कह दिया था नर और बानर दोनों को छोड़ करके बाकी हम काहू के मरे न मारे, किसी दूसरे के द्वारा हम मरे ही नहीं, और हम अगर जाएंगे सीधे सीधे मारने तो हो जाएगा देवताओं के द्वारा मारा गया, ये हम कर नहीं सकते। और आप आई हो, दूसरे देवता लोग भी आगे कि चलो हम भी कुछ सहयोग करेंगे आपका, कौन सहयोग कर सकता है? जो सबका सहयोग करते हैं, जो सब पर दया करने वाले, ऐसे दया निधान करुणा के सागर विष्णु भगवान को आप याद कीजिए। जब देवताओं से कहा कि सब लोग चलिए, तो कुछ देवता तो कहने लगे कि चलो भगवान वैकुंठ में मिलेंगे। उसने क्या कहा? भगवान कहाँ मिलेंगे कि वैकुंठ में? कुछ कहने लगे नहीं, वैकुंठ में थोड़ा कम मिलते हैं, वो क्षीर सागर में ज्यादा मिलेंगे, तो क्षीर सागर चलो। अब बड़ी गड़बड़ हो गई, यहाँ दो दल बन गए, एक दल हो तो दल है कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ दो दल हो जाए तो फिर दल दल हो जाता है, और दल दल में तो गड़बड़ ही है। आज हमारे देश में भी यही हालत हो गई है, इतने राजनीतिक दल हो गए हैं कि पता नहीं चलता कि वो दल है कि दल दल है, दल दल हो गया, कीचड़ बन गई है, कुछ नहीं रहा। अगर एक में हमारा कोई वर्चस्व नहीं रहता तो एक दल को छोड़ के दूसरे दल में घुस जाते, ये स्थिति बनी हुई है। इधर कहा कि तो फिर कैसे मिलेंगे, यहाँ भी नहीं जाना वहां भी नहीं जाना। शंकर भगवान भी साथ ही थे, माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आप वहां बने रहे, और देवता लोग आपस में भगवान के लिए झगड़ते रहे, आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ कहा क्यों नहीं, उनको डांटा क्यों नहीं? भगवान कहने लगे लड़ने वाले किसी की सुनते कहाँ हैं? जो व्यक्ति लड़ते हैं वो किसी की सुनते नहीं है, वो तो अपना काम करते हैं, लड़ाई झगड़े का ही काम करते हैं, वो किसी की सुनते नहीं है। तो हमने तो बताया था उनको रास्ता, बोले क्या बताया? बोले जब सब लोग थक गए, जब नहीं माने तब हमने उनसे कहा कि क्या कहा आपने? हमने कहा कि भगवान तो सब जगह पर है, ईश्वर हर स्थान पर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम प्रगट होए में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना, हरि व्यापक। भगवान तो सब जगह पर व्याप्त है, ऐसा नहीं कि क्षीर सागर में ज्यादा है कि वैकुंठ में ज्यादा है, यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान तो हर जगह पर समान रूप से व्याप्त है। तो प्रकट कैसे होते हैं? बोले प्रेम से प्रकट होए में जाना। ये मैं जानता हूँ, मैंने जाना है, आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मुझे पता है कि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। ये शंकर भगवान कह रहे हैं।
सबने कहा तो फिर क्या करें कि पुकार यहीं पर लगाना शुरू कर दो। जब सबने पुकार लगाई तो सबसे पहले क्या कहा, गौ हितकारी। आप भगवान गायों के हितकारी हैं, आप गायों की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए ये पृथ्वी माता भी गाय का रूप धारण करके आई है और आप इसकी रक्षा करने के लिए आप इस धराधाम पर प्रकट हो। देखो कितना अच्छा संकेत दिया है तुलसीदास जी महाराज ने। संतों का एक इशारा ही काफी होता है, लेकिन हमें समझ में आ जाना चाहिए बस। इस कथा का ये सार है, जिस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भगवान के पास गई है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम गौ माता की सेवा कर दें तो वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी की सेवा हमने कर दी। लेकिन हम गौ सेवा कर ही नहीं पाते। गाय तो कभी खेत में लग जाए तो डंडा लेके, सबसे ज्यादा स्थिति खराब इस समय गाय की चल रही है। इसीलिए अगर गौ की सेवा का हम उत्तरदायित्व ले लेते हैं, अगर हम गाय की सेवा करने का उत्तरदायित्व ले लेते हैं, तो संपूर्ण पृथ्वी का हमने सेवा कर ली। और उस पृथ्वी का सेवा करने का मतलब उसमें समस्त भगवान के भक्त भी होंगे। इसीलिए भगवान ने अवतार धारण किया है, भई प्रगट कृपाला दीन दयाला। जब गुरुजी के पास में गए दशरथ जी, तो गुरुजी ने भी कह दिया कि आप चिंता मत करो, आप चौथेपन में आए हो तो हम भी आपको वरदान दे रहे हैं कि आपको 4 पुत्र होंगे। अब तक एक के लिए तरस रहे थे, अब 4 होंगे। तो हमें क्या करना, बोले आपको अब कुछ नहीं करना है, बस आपको जो करना था वो हो गया। आप तो गुरु के निकट आ गए, अब हमारा काम है पूरा, जो करना है वो हमें करना है। तो श्रृंगी ऋषि को किसने बुलाया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। नहीं तो कह देते कि जाओ चले जाओ, आप अपना कोई दूत भेज दो, श्रृंगी ऋषि को बुला लो। लेकिन राजा दशरथ से नहीं कहा उन्होंने कि आप बुलाओ, क्योंकि वो जानते हैं कि श्रृंगी ऋषि कौन है, महाराज दशरथ के दामाद हैं। एक शांता नाम की पुत्री थी महाराज दशरथ की। हाँ, ये श्रृंगी ऋषि के लिए ब्याही गई थी। उन्हें पता है कि दामाद है, और दामाद को ये इस तरह से बुलाएं कि अब पुत्र के लिए, मेरे यहाँ पुत्र तो शर्म तो आदमी को लगती है ना, कि कहाँ तो दामाद के भी पुत्र पुत्री हो गई, और कहाँ अब ससुर कहे कि अब मेरे पुत्र कराने के लिए आप आ जाओ, तो शर्म लगेगी। इसीलिए गुरु वशिष्ठ ने स्वयं ये जिम्मा लिया। और श्रृंगी ऋषि को ही क्यों बुलाया गया, इसके पीछे भी बड़ा एक कारण है। एक बार अयोध्या नगरी के निकट में एक राजा रहा करते थे, जिन्होंने महाराज दशरथ की जो पुत्री थी उस पुत्री को गोद ले लिया था। बच्चेपन में ही छोटी सी थी, तभी बोले कि आपके तो और हो जाएंगे बच्चे, इसको आप हमें दे दो। उनके यहाँ पड़ गया अकाल, बहुत तीव्र काल पड़ा। पीने के लिए जल भी जब तरसने लगे लोग, तो ऋषि मुनियों को बुला करके उन्होंने पूछा कि प्रभु इसका कोई उपाय है। बोले हाँ उपाय तो है, अगर श्रृंगी ऋषि आकर के आपके इस राज्य में अगर कदम भी रख दें तो आपके यहाँ बरसात हो सकती है। कहने लगी महाराज श्रृंगी ऋषि ये कहाँ रहते हैं, बोले जंगल में। और श्रृंगी ऋषि उस समय उन्होंने सिवाय अपने पिताजी के और जंगल के वनवासियों के अलावा उन्होंने किसी स्त्री का तो मुंह ही नहीं देखा था। वो जानते भी नहीं थे कि स्त्री क्या चीज होती है। उन्होंने अपने शहर की सबसे सुंदर वारांगनाओं को, नगर वधुएं होती हैं, और नगर वधुओं को भेजा, आप उनको कैसे भी करके अपने माया जाल में फंसा करके लेकर के आओ। ये नगर वधुएं गई और इनको खूब सारा धन लेकर के भेजा गया। बड़े अच्छे अच्छे मीठे मीठे फलों का रस लेकर के पहुंच गई। जब देखा कि ऋषि नहीं अकेले श्रृंगी ऋषि ही खेल कूद कर रहे हैं, उनको जाकर के इन्होंने उस रस को पिलाया। अब कहाँ तो इनके पिताजी केवल जैसे भी मिल जाते खट्टे मीठे सब प्रकार के फलों को मिश्रित करके और ऐसे खाते थे, कड़वे फल खाए थे अब तक, लेकिन आज इनको बड़ा सुंदर और मीठा रस जब मिला
तो इन्होंने कहा ये तो बड़ा मीठा रस है। बोले इससे भी ज्यादा मीठा तुम्हारी कुटिया में है। अब कुटिया बिल्कुल नदी के किनारे पर, तो कुटिया तक पहुंच गए और एक दिन कहा कि आप आइए हम विहार करें, इधर इस नदी को पार करके उस पार और भी अच्छे अच्छे हैं धोखे से। और ऋषि को, श्रृंगी ऋषि को लेकर के जैसे उस नगर में पहुंची तो वहां पर बरसात होना प्रारंभ हो गया। जैसे नीचे कदम रखा श्रृंगी ऋषि ने, बरसात प्रारंभ हो गई। महाराज ने पूछा कि जिस व्यक्ति ने हमारे राज्य पर इतना बड़ा उपकार किया हो उसके साथ क्या करना चाहिए, उसे क्या देना चाहिए? तो मंत्रियों ने कह दिया महाराज आपकी पुत्री है, इस पुत्री का ही विवाह कर लो। उस पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया। पहले तो इनके पिता बड़े नाराज हुए, मेरे पुत्र को धोखे से ले गया, लेकिन जब वो आए कि मैं राजा को छोड़ूंगा नहीं, श्राप दे दूंगा। लेकिन जैसे ही नगर में प्रवेश किया, नगर के लोग कह रहे भैया पता नहीं कौन से संत का बालक है, उसका पैर पड़ते से ही हमारे नगर में बरसात हो गई, सब लोगों के जीवनाधार हो गया, प्राण बच गए। संत ने सोचा कि जिसके पैर रखने से अगर लोगों के प्राण बच गए तो ऐसे अब राजा को श्राप नहीं देना है। इसलिए श्रृंगी ऋषि महाराज दशरथ के भी दामाद होते, क्योंकि उनकी पुत्री के लिए भी आए थे। और उन्होंने आकर के जब यज्ञ कराया, उस यज्ञ से कल की कथा में सबने श्रवण किया। यज्ञ भगवान प्रकट हुए और क्या लेकर के प्रकट हुए? खीर। खीर का भी बड़ा संयोग है। खीर में 3 चीजें डलती हैं और तीनों ही चीजें सफेद है। दूध भी सफेद, चावल भी सफेद और शक्कर भी सफेद। तीनों चीज सफेद है। इसका मतलब वैराग्य का, तीनों चीज सफेद है। वैराग्य भी है, ज्ञान भी है। ज्ञान दूध की तरह से सफेद है। दृढ़ता, विश्वास चावलों की तरह से कठोर है और शक्कर की तरह से भक्ति मिठास लाती है। भक्ति रूपी मिठास जब इनमें मिल जाती है तो खीर बन करके तैयार हो जाती है। और केवल घुल जाए तो घोल बन जाएगा, लेकिन जब ये तपस्या की अग्नि में तीनों तपते हैं तब खीर बन करके तैयार होती है। तो ये ज्ञान का दूध, विश्वास के चावल और भक्ति की जब शक्कर मिलकर के वैराग्य की भक्ति में जब तपता है तब खीर बनकर के तैयार हो जाती है। और उसी खीर से फिर अंशन सहित लीन अवतार, तब भगवान ने अपने अंशों के साथ में और आकर के अवतार लिया है। ये अंश क्या है? अंश भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, ये तीनों इनके अंश हैं। अब तो भगवान श्री राम खेलते कूदते उछलते बड़ा आनंद कर रहे हैं। जब मैया बुलाने के लिए पिताजी जब भोजन करने जाते हैं ना, तो पिताजी बुलाते हैं कि आ जाओ बेटा, तो भगवान श्री राम अपने बाल समाज में से लौट करके नहीं आते। लेकिन जब मैया बुलाने जाती है तो बड़े आनंद के साथ ठुमक चलता रामचंद्र बाजत प्रेजनिया, बड़े ठुमक ठुमक करते हुए आ जाते हैं। एक दिन भगवान श्री राम ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, न हो तो मैया को कुछ कौतिक दिखाया जाए। कौतुक को दिखाए। इधर मैया ने भगवान को नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए और पलना में पौधा दिया, सुला दिया। और जैसे ही रसोई घर में गई तो देखा कि भगवान वहां भोजन कर रहे हैं। लाला भोजन कर रहे। मैया दौड़ करके आई कि लाला तो अभी मैं सुला के आई थी, यहाँ कहाँ से आए हो? लौट करके देखा तो पलने में अंगूठा चौंक रही, अंगूठा चूस रही, लेटे हैं, हंस रहे हैं। बोले लाला तो यहाँ सो रहो, वहाँ भोजन कौन कर रहा? फिर जैसी लौट के गई तो वहाँ फिर से भोजन करते दिखे। एक साथ दो लाला दिखाई दिए मैया। मैया परेशान हो गई। भगवान कहने लगे कि फिर मैया को ज्यादा चक्कर में नहीं डालना है, माँ तो माँ होती है, ये हमको भगवान समझ गई तो फिर माँ का प्यार नहीं मिल पाएगा। इसलिए भगवान ने अपनी माया का संवरण किया। मैया को बड़ा आनंद देते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, दशकान कवि कहते हैं वो बड़े सुंदर लगते हैं।
ये धूले भरे अति सुंदर श्याम जो, और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे अंगना पग, पेंजनी बाजत पीरी कछोटी। ओ बाछा भी रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटी। ओ काग की भाग बड़ी सजनी, हरे हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। वो एक आदत होती है, वो कभी भी डायरेक्ट आकर के झपट्टा नहीं मारता। वो पहले आकर के बैठेगा, बहुत देर तक उसको ताकते रहेगा। कितना बड़ा सौभाग्य होगा उस होएगा जिसने भगवान का इतने समय तक दर्शन किया। फिर भगवान के हाथ में लिया हुआ वो प्रसाद, भगवान पे चढ़ाया हुआ तो प्रसाद ही होता है ना, तो भगवान के हाथ में से माखन और रोटी को लेकर के भाग गया। उस गोए का कितना बड़ा सौभाग्य। स्वयं भगवान साक्षात परम ब्रह्म के हाथों में से जिसको जो प्रसाद प्राप्त हुआ हो, उसके सौभाग्य की क्या सराहना करते। ऐसे भगवान दूर दूसरित हैं। नामकरण हुआ, श्री दशरथ जी महाराज देखो कितने मतलबी हैं, और ये संसार पूरा ही मतलब का है। वही क्या है, जब अपनी जरूरत थी तो गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, तुरंत स्वयं गए थे गुरु जी के घर पर। और जैसे ही गुरु जी ने अब बच्चे हो गए अपने, तो नामकरण शुभ अवसर जानी। जब नामकरण का दिन आया कि बच्चों का नामकरण हो जाना चाहिए, तो पठे मुनि, भगवान का नामकरण करने के लिए राजा दशरथ ने बुलावा भेजा कि जाओ गुरु जी को बुला लाओ। खुद नहीं गए। ये आदमी का मतलब जब निकल जाता तो काम पड़े कछु और है और काम सरे कछु और। फिर खुद नहीं गए, ये तो खुद भी जा सकते थे, हाथ जोड़ते महाराज चलो घर है आपके बच्चों का नामकरण करना है, खुद नहीं गए। फिर नौकर भेज दिए कि जाओ बुला ला गुरु जी को, अब तो हम महाराज हो गए। आए गुरु जी से कहा, गुरु जी बोले कहिए हमारे बच्चों का नामकरण कर दो। गुरु जी कहने लगे मैं इनकी क्या नाम करूं? बोले क्यों, कुछ तो करो। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं न पकहूं स्वमति अनुरूपा। हे राजन, वैसे तो इनकी नाम हजारों हैं, लाखों हैं, जो जिस नाम से पुकार ले वो इनका नाम है, लेकिन मैं अपनी मति के अनुसार थोड़ा सा नाम इनके कह सकता हूं, इनका नाम मैं रख सकता हूं। कहने लगे महाराज जो आपकी इच्छा हो वही रख दो, जैसा भी आपको रखना है वो रख दीजिए। आप जो कहेंगे हम वही इनको उन्हीं नामों से पुकार लिया करेंगे। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मने, इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी इत्यादि के ध्यान में जो रमता रहता है, रमन्ते इति राम, जो रमण करता है, जो रमता रहता है हमारे मन में, हमारे प्राणों में जो रमा हुआ है, उसका नाम राम है। बोले रामचंद्र भगवान की। राम रामेति 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 च पुनर्जपन, सचांडालो अपि भूतात्मा जायते नात्र संशयः। जो बार बार राम का नाम लेता है, चाहे वो चांडाल से चांडाल व्यक्ति भी हो, उसका भी उद्धार हो जाता है, वो भी लौट करके संसार में नहीं आता है। ऐसा नाम रखने, ऐसा है राम। केवल 2 अक्षर हैं, लेकिन ये 2 अक्षर इस भव सागर से पार करने वाली ऐसी नौका है जिनके सहारे हम इस पूरे संसार सागर को पार कर जाते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की। और महाराज आपके दूसरे बालक का नाम कि विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत यश होई। जो पूरे संसार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी जिसकी होगी,
वो आपका दूसरा पुत्र भरत होगा। और सज्जनों, रामचरितमानस आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी। जब भगवान श्री राम वन को चले गए तो अयोध्या की रखवाली का राज्य नहीं किया भरत जी ने, केवल उसकी रखवाली की है। उन्होंने तो कह दिया कि ये जो सब कुछ है वो किसका है, राम का है। और राम अगर जब लौट करके आएंगे, इसमें से अगर कुछ भी घट गया तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं केवल इसका एक रक्षक हूं। और ऐसा कहा जाता है जब भगवान श्री राम लौट करके आए ना, तो उस समय भरत ने जो महाराज दशरथ छोड़ के गए थे उसका भी 10 गुना उस समय उसका राजस्व हो गया। भरत ने अपनी पूरी प्रजा का पालन भी किया और उस कोष को इतना बढ़ा दिया कि वहां 10 गुना राजस्व हो गया। भगवान श्री राम के विरह में सब लोग दुखी थे। जैसे भरत जी गाय के गोबर में से जौ बीन करके खाया करते थे, सब लोगों ने कहा जब हमारा राजा ही इतना भोजन कर रहा है तो हम भी भोजन करके क्या करेंगे। तो सबने उतना ही भोजन किया और खेती बिजनेस जो चलते थे वो बरकरार उसी तरह से चल रहे थे। सब लोगों ने कार्य उसी प्रकार से किया। तो जो धन आता था कमा करके लाते, ईमानदारी से टैक्स जमा करते थे, लेकिन उसका उपयोग अपने लिए नहीं करते थे। इसीलिए अयोध्या का जो राजस्व था वो 10 गुना बढ़ चुका। इतना वैभव हो गया था भरत के जमाने। इसीलिए कहते हैं विश्व भरण पोषण करे जो पूरे संसार का भरण पोषण करने वाला है, ऐसा आपका पुत्र भरत हो। और महाराज जाके सो में रही तेरे पुनासा, जाके सो में तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम याद रखना सज्जनों, ये 2 चौपाइयां अगर आप घर पर इन दोनों चौपाइयों का नित्य प्रति अगर आप इन दोनों चौपाइयों का पाठ करते हैं भगवान के सामने बैठ करके, कौन सी 2 चौपाइयां हैं? पहली चौपाई विश्व भरण पोषण करे जोई, विश्व भरण पोषण करे जोई, ताकत नाम रस होई, ताकत नाम रस होई। ये पहली चौपाई। और दूसरी चौपाई जाके सुमिरहि तेरे पुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इन 2 चौपाइयों का नित्य प्रति जो पाठ करता है, तो ये मैं गारंटी के साथ आप कहो तो लिख करके दे सकता हूँ स्टैम्प पे। एक तो उस घर में कभी खाने पीने की किसी प्रकार की कमी नहीं हो सकती है, और दूसरा उस व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं हो सकता, कोई दुश्मन नहीं रहेगा। ये मेरी गारंटी है। बस आपको नित्य प्रति भगवान के सामने स्नान ध्यान करके जब बैठे, घी का दीपक जलाएं या अगरबत्ती जला लें, धूपबत्ती जला करके बैठ जाएं, बड़े प्रेम से भाव से इन 2 चौपाइयों का पाठ करें। आप अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम ज्यादा दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तो जाके सुमिरहि तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। केवल इस एक चौपाई का 1 माला प्रतिदिन कर लेना, ये मेरी गारंटी है। महीना जब होगा जब आपके शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे, या तो मित्र बन जाएंगे या उनका समूल नष्ट हो जाएंगे। गारंटी है इस बात की। ये साबर मंत्र है। ये संपुट से अगर रामायण का पाठ भी करा दिया जाए ना, ऐसे ऐसे संपुट हैं इसके अंदर, अगर संपुट का रामायण का एक पाठ भी हो जाता है तो जिस कार्य से कराया जाता है, कहते हैं भगवान श्री राम को वो कार्य पूरा करना ही पड़ता है। जब तुलसीदास जी महाराज बॉम्बे प्रेस जो रामायण आती है उसमें रामचरितमानस का महात्म्य आता है, उस महात्म्य को कभी पढ़ना आप लोग, उसमें दिया है काशी के महाराज और इधर में कौशलपुर के
पास में एक राज्य पड़ता है कलिंग। उस कलिंग के राजा, ये दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। इन्होंने ये वचन दे रखा था कि जिसके भी पुत्र हो जाए और दूसरे की अगर पुत्री होगी तो हम एक दूसरे के साथ विवाह कर देंगे, संबंध में बदल देंगे अपनी दोस्ती को। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों की पुत्री हो गई। कलिंग देश की जो राजा था उसने अपनी रानी से कह दिया कि अगर तेरे पुत्र नहीं हुआ तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, मर जाऊंगा। रानी ने उनका मन रखने के लिए कि कहीं महाराज मर न जाएं, झूठी अफवाह फैला दी कि महाराज मेरे पुत्र हुआ है, लेकिन आप उसका मुख जब देखेंगे जब उसका विवाह करके घर लेकर के आ जाएंगे, नहीं तो आपने अगर मुंह देख लिया तो मेरा और आप दोनों का अंत निश्चित हो जाएगा। जैसे ही बच्चा 8 साल 10 साल का हुआ, महाराज ने उधर सूचना भेजी कि हमारे पुत्र हुआ है और हम बारात लेकर आ रहे हैं। काशी में जब पहुंचे बारात लेकर के, कहीं कहीं तो कोई चोर ऐसा होता है, सूचना पहुंच गई महाराज के पास, बोले राजा के भी बेटा नहीं है, बेटी का विवाह करने तुम्हारी बेटी के साथ आया है। काशी राज ने कह दिया जितने बाराती आए सबको बंदी बना लूंगा, सुबह एक भी घर नहीं जाएगा। सब में खलबली मच गई। रातों रात तुलसीदास जी महाराज वहां बैठे हैं गंगा जी के किनारे पर। पूछा भाई क्या बात है, कैसे खलबली मची हुई है? बोले महाराज सुबह सब के सब तोप के मुंह उड़ा दिए जाएंगे। सारी व्यवस्था बताई कि इस महाराज के भी पुत्री है, पुत्र है नहीं, बारात लेके आ गए, विवाह कैसे हो? तो बताते हैं तुलसीदास जी महाराज ने उसी लड़की के सर पर रामचरितमानस रख दी और हनुमान जी को ये सूचना दे दी कि अगर ये बच्चे में परिवर्तित नहीं हुई, लड़की का लड़का न हुआ तो सुबह राजा तो मरे या न मरे लेकिन मैं अपने प्राण जरूर त्याग दूंगा। और उसी समय से रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ कर दिया। बंधुओं सुबह होते होते वो लड़की भी लड़का हो गई। इतना विश्वास होना चाहिए, ये रामचरितमानस ऐसी है जो इतना कर सकती है। क्या हमारा एक छोटा सा काम नहीं हो सकता है? हम ज्यादा क्या मांग रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, ना मैं भूखा में रहूं और साधु न भूखा जाए। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना तो कम से कम देते रहो कि हमारे घर पर अगर कोई मेहमान आ जाए तो हम उसकी मेहमान नवाजी कर सके, दोनों टाइम का भोजन हम पेट भरकर कर सके, बस यही तो मांग रहे हैं। और भगवान अगर हम इन दो चौपाइयों का अच्छे से अध्ययन करते हैं, अगर इनका पाठ करते हैं तो निश्चित मान लो भगवान हमारी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी करती है। बोले रामचंद्र भगवान की। आज भगवान श्री राम कानों में कुंडल पहने हुए हैं, मुंह में जब 2 दांत सामने के आ जाते हैं ना तो बच्चा और भी सुंदर लगने लगता है। जब हंसता है तो उसकी हंसी से जब वो दांत 2 निकल करके सामने के आते हैं तो कितना मनमोहक लगता है। लगता है करोड़ों कामदेव स्त्री छटा पर बलिहारी। इसीलिए संतों ने कहा है, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राघव जू, बलिहारी राघव जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राघव जू, बलिहारी राघव जू। और कहा है तेरे कानन कुंडल सोहे और तन पीतांबर सोहे, तेरे कानन कुंडल सोहे और तन पीतांबर सोहे। तेरी गल सोने की लटकन, तेरी गल सोने की लटकन, बलिहारी राघव जू, बलिहारी राघव जू।
से पिता बलधारी, माता कौशल्या प्यारी। दशरथ से पिता बलधारी, माता कौशल्या प्यारी। चारों भैयन की बत कनिया पे, चारों भैयन की बत कनिया पे। बलिहारी राघव दूत, बलिहारी राघव दूत। बलिहारी राघव दूत, बलिहारी राघव। बोले रामचंद्र भगवान की। अब भगवान श्री राम और थोड़े से बड़े हुए तो भगवान श्री राम कहाँ गए? विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान को कहीं जाने की आवश्यकता है क्या? समस्त प्रकार की विद्याएं तो उनमें से निकल करके प्रकट होने वाली हैं, लेकिन फिर भी इस गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए और भगवान ने क्या किया? सबसे पहले तो बात आती है जनेऊ संस्कार की। जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं ना गुरुकुल में, आजकल तो गुरुकुल का काम नहीं रहा, आजकल क्या हो गया? कॉन्वेंट। और कॉन्वेंट का अर्थ आप ढूंढ लेना किसी भी डायरी में, डिक्शनरी में। कॉन्वेंट का मतलब होता है जो भेड़ बकरी चरने के लिए जहाँ इकट्ठी कर दी जाती है। ऑर्फनेज, ऐसा स्थान जहाँ ऐसे बालकों को इकट्ठा किया जाता है जिनके माँ बाप न हो, और हम होते हुए भी अपने और वैसे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल। अच्छा, वहां जब जाओगे ना, ईसाई मिशनरियों के जो स्कूल हैं, वो लोग जो प्रिंसिपल होता है उसको कहलवाते हैं फादर। आप इसको फादर कहो। फादर माने क्या होता है? पिताजी। बच्चा तो बेचारा चक्कर में पड़ जाता है, एक पिताजी घर में बैठे हैं, दूसरे ये तो दो पिताजी कैसे हमारे? अच्छा, उसी विद्यालय में जो लड़कियां पढ़ाती हैं, लेडीज पढ़ाती हैं, उनको मदर नहीं कहलवाती, क्योंकि अगर उनसे मदर कहलवाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उनसे माता नहीं कहलवाते, उनसे सिस्टर कहलवाती है, क्योंकि बहन के प्रति किसी भी भाई का कोई मन खराब हो ही नहीं सकता है। वो आपकी बहन है, आपके पिताजी की बेटी हो गई, यूं भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको फादर जरूर दिलवाएंगे। इसका मतलब हमारी माता जी से गाली हम स्वयं दिलवा रहे हैं। भगवान श्री राम तो कहाँ गए? कहा गया है 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण के बालक का जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए, क्षत्रिय के बालक का जनेऊ संस्कार 12 वर्ष की आयु तक हो जाना चाहिए, और वैश्य का जो बालक होता है उसका जनेऊ संस्कार 14 वर्ष की आयु तक हो जाना चाहिए। तीनों वर्णों में जनेऊ संस्कार बताया गया है। लेकिन आजकल जनेऊ संस्कार होता नहीं है। जन्म जायते सूत्र, जन्म से तो प्रत्येक व्यक्ति सूत्र ही पैदा होता है, लेकिन जब संस्कार होते हैं तो संस्कार से हमारे अंदर वो गुण डाले जाते हैं, तब हम वर्णों में बढ़ते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम का भये कुमार जबै सब भ्राता। कुमार अर्थात जब वयस्क आयु हुई, क्षत्रिय के बालक के 12 वर्ष की जब आयु हुई, तो दीन जनेऊ गुरु पितु माता, माता पिता और गुरुजी ने उनको जनेऊ संस्कार करा दिया, जनेऊ पहना दिया। और जब जनेऊ संस्कार हो जाता है तो बालक पहुंच जाते हैं कहाँ पर? गुरुजी के घर पर, गुरुकुल में। ये गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अरब काल रे सब आई, अरब काल रे सब आई। थोड़े से समय में ही, क्योंकि इनकी तो विद्या सब उनमें से निकली हुई है, तो
जानी कहाँ थी, अर्थात वो विद्या स्वयं भगवान के पास चल करके आ गई कि लो प्रभु हमें आप ग्रहण कर लीजिए। सारी विद्या भगवान के पास थोड़े से समय में ही आ गई। और भगवान इस समय में क्या करते हैं, आजकल हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दे पाते। वो परम ब्रह्म होते हुए भी उनके अंदर एक संस्कार बड़ा अच्छा है। क्या कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। इतना अच्छा संस्कार है। माता पिता और गुरु तीनों को ही सुबह उठते से ही और सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, चरण वंदन करते हैं। और हम अपने बच्चों को सुबह उठते से ले बेटा चाय पीना, पहले चाय पिलाते हैं। इस चाय और चाह दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जब चाय की चाह लग जाती है ना व्यक्ति को, तो सुबह जगते से ही जब तक कई एक तो ऐसे हैं जो फ्रेश होने भी नहीं जाते, तब तक फ्रेश होने में तभी जाएंगे जब पहले चाय मिल जाएगी। कहते हैं चाय न जाने क्या क्या कराने लगी, और चाय पैसों से आने बनाने लगी। चाय न जाने क्या क्या कराने लगी, चाहे आनों से रुपए बनाने लगी। और चाह रुपयों से कोठी चुनाने लगी, और चाह कोठी में गाड़ी से जाने लगी। चाह न जाने क्या क्या कराने लगी, और चाह छोड़ी जिन्होंने वो रंगीले हुए, और चाय पीली जिन्होंने। चाय नहीं, ये चाह है, भगवान से चाह हर से लगी मन हरा हो गया, और चाह तन से लगी तन जरा हो गया। ये चाह होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि चाह ना हो, चाह अवश्य हो, लेकिन चाह हो किससे? चाह भगवान से लगनी चाहिए, चाह हरि से लगनी चाहिए, तब तो उस चाह का कुछ काम है। नहीं तो आजकल तो चाह कुछ अलग ही है। चाह हमेशा रुपए पैसे दामों से लगी है, चाह केवल बच्चों से लगी रहती है। ऐसी चाह नहीं लगनी चाहिए। भगवान श्री राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माता। माता पिता और गुरु जी को चरण स्पर्श करते हैं कि पद पंकज मंजो बनी पनही, और धनु ही सर पंकज पाण लिए। लरिका संग खेलत डोलत है, सरयू तट जोहट हारहिए। भगवान के हृदय पर, क्योंकि राजा के पुत्र हैं, हार पड़ा हुआ है, धनुष में हाथ बाण लेकर, हाथों में धनुष और बाण लगे हुए हैं। सरयू मैया के किनारे पर सुबह बच्चों के साथ में निकल जाते हैं, वहाँ खेल खेलते हैं। एक तरफ भरत जी अपनी विपक्ष में करते हैं, और दूसरी तरफ राम हो जाते हैं। भरत जी बार बार कहते हैं, प्रभु आप मुझे विपक्ष में क्यों कर देते हैं? तो आपको पता है कि मैं आपके विपक्ष में कभी खड़ा हो नहीं सकता। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। ये राधे राधे बोलने का भी अपना एक महत्व होता है। क्या महत्व है? हाथ उठा करके राधे राधे बोलने का एक महत्व ये है, आपने देखा होगा जब पुलिस किसी डाकू के पीछे पड़ जाती है और डाकू हार मान लेता है, तो क्या करता है? अपने हाथ खड़े कर देता है। इसका मतलब उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। हाथ खड़े कर देते हैं, हाथ खड़े करके सरेंडर कर दिया, तो पुलिस उसको फिर मारती नहीं है, उसको पकड़ के ले जाती है, मारती नहीं है। ऐसे ही हम भगवान के सामने राधे राधे बोल रहे, इसका मतलब हम राधे रानी के सामने अपने दोनों हाथ उठा दें, इसका मतलब हमने उनके सामने सरेंडर कर दिया। और जब पुलिस नहीं मारती है तो वो तो हम सबकी मेहतारी है, क्या वो हमको मारेगी? हैं? इसलिए हमको दोनों हाथ खड़े करके बोलना चाहिए राधे राधे। आज भगवान श्री राम इस प्रकार से खेलते कूदते हुए बड़े हो रहे हैं। और इधर में विश्वामित्र जी, जिनके मन में अपने आश्रम पे बैठे हैं और विचार आ जाता है कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी
बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। अपना आश्रम है, अपनी जगह है, बड़ी शुभ जगह है, महामुनि हैं, सबसे बड़े उस समय के मुनियों में, और विश्वामित्र जी गिने जाते हैं। समस्त ज्ञानियों में सबसे बड़े ज्ञानी हैं, महामुनि ज्ञानी, महाज्ञानी हैं। कहाँ रहती है? अपने आश्रम पर रहती है, निवास करती हैं। लेकिन बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे ही यज्ञ करने के लिए बैठते हैं, यज्ञ में हवन करने के लिए बैठते हैं, राक्षस लोग आ जाते हैं। देखो आज तो कलयुग है, हम लोग कहते हैं बड़ा बुरा युग है, ये युग बुरा नहीं है बंधु। आपके क्षेत्र में यज्ञ हो रही है, बताओ इतने सालों से भगवान के यज्ञ चल रही है, महाराज जी यज्ञ कराते हैं, कभी यज्ञ में विघ्न आया? 27 साल या 29 साल हो गए करीब, 29 साल से आज तक कभी विघ्न नहीं आया यहाँ। इसका मतलब हमारा क्षेत्र बहुत बढ़िया है और ये कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग सम कोई युग नहीं, जो न कर विश्वास, विश्वास होना चाहिए कलयुग के जैसा कोई दूसरा युग है ही नहीं। आज के युग में अगर हम इतनी बढ़िया यज्ञ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं और कोई विघ्न नहीं आता, इसका मतलब आज का युग उस युग से अच्छा है। त्रेता युग होते हुए भी, और ऋषि मुनि जब तपस्या करने बैठते तो वहां राक्षस आकर के उसमें विघ्न डाल देते थे। धर्म के कार्य में निश्चित रूप से विघ्न तो आते हैं, उस समय भी विघ्न आया करके। विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान का अवतार इसीलिए हुआ है क्योंकि वो यज्ञों की रखवाली करने वाले हैं, यज्ञ की रक्षार्थ भगवान का अवतार हो चुका है। क्यों न भगवान को अब लेकर के आया जाए और इससे हमारी यज्ञ की रक्षा हो सके। तब मुनिवर मन कीन विचार, प्रभु अवतरियो हरण महि भार। भगवान का अवतार इस धरती के भार को उतारने के लिए हो चुका है, इसीलिए अब मुझे चलकर के भगवान के पास जाना चाहिए और उनसे मैं विनती करूंगा, उनसे अनुनय करूंगा तो निश्चित रूप से मेरे साथ वो जरूर आ जाए। और महाराज दशरथ के पास में मांगने के लिए आते हैं। कुछ संतों ने कहा है कि मांगन गए सो मर गए और मरे सो मांगन जाए, उनते पहले वो मरे जिन मुख निकसत नाहि। मांगने वाला व्यक्ति तो ऐसे समझ लो मरे हुए के समान है, किसी के पास मांगने जाना ही नहीं है। लेकिन कब कुछ संतों ने कहा है कि मर जाऊं मांगो नहीं और निज तन के काज। अपने तन के लिए अगर कोई मांगने जाता है तो मर जाना अच्छा है, अपने लिए नहीं मांगना। लेकिन परमार्थ के कारणे मोहि मांगत न आवे लाज। लेकिन अगर परमार्थ का कार्य है, सबकी भलाई का कार्य है, तो हमें मांगने में भी कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से मांगने जाता है, फिर मांगने में कोई दुखदाई कोई बुराई नहीं। संत लोग हैं, अगर यज्ञ करा रहे हैं, इतने बड़े बड़े भंडारे कराते हैं, अगर वो आपके दरवाजे पर मांगने आते हैं फिर कहो कि महाराज मांगने क्यों आए? अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, उनको कौन सी अपनी कोठी बनानी है, कौन से बंगले बनाने हैं? वो तो हम सबकी भलाई के लिए ये जो यज्ञ चल रही है, इस यज्ञ से महाराज जी का कोई भला नहीं होना है, इससे तो हम सबका भला होगा। इस क्षेत्र में बसने वाले सब जीव जंतुओं का इससे यज्ञ की जो धुआं उठ रही है, इस धुएं से ये वातावरण शुद्धिकरण हो रहा है, जिसके कारण किसी प्रकार की महामारी बीमारी न पनपे। ये जो वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है उससे हमारा पर्यावरण शुद्ध हो रहा है, वातावरण शुद्ध हो रहा है। ये तो हम सबकी भलाई के लिए है और इसके लिए अगर कोई मांगने के लिए जाए तो हमें निश्चित रूप से देना भी चाहिए, जो बने सो दो। संतों ने कहा है कि चिड़ी चोंच भर ले गई और घट्यो न सागर नीर, दास मधु का बह गए। कैसे कैसे संत हुए,
दान दिए धन नागटे कह गए दास करना। ऐसे से लोग, ऐसे से संतों ने वाणी कही है कि हमारा दान देने से हमारे पास धन की कोई कमी आती ही नहीं है, पर दान होना चाहिए, बखान नहीं। आजकल तो गड़बड़ है, दान कम बखान ज्यादा होता है। 1000 दे के आएंगे और 10,000 लोगों को बताएंगे कि हम दे के आए हैं। ये स्थिति बनी हुई है हम लोगों में। वो दान नहीं रहता। दान तो ऐसा होना चाहिए जो एक बार दे दिया तो अपने मुंह से हम कहें ही नहीं कि हमने कुछ दिया है। अभी आपके मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक नंद गांगोली करके गांव है, जोरा क्षेत्र में। उधर ऐसे एक महाराज जी ने यज्ञ कराया, वो हमारी भागवत कथा चल रही थी। उसका लाइव आपको हमारे चैनल पर ब्रज सेवा मंडल पर मिल जाएगा, वहां चली कथा। तो दूसरे ही दिन उनकी कोई परम शिष्या रही होंगी, एक ट्रैक्टर भर के आलूओं का करीब 75 से 80 कट्टे उसमें रहे, भर करके लेकर के आगे महाराज जी ये आलू और सब्जी के लिए मेरी तरफ से आप रख लीजिए। जब महाराज जी ने कहा कि आपका नाम हम इसमें बुलवा देते हैं, लोगों को प्रेरणा मिलेगी और भी लोग दान देंगे, तो उन्होंने महाराज ये मत कहना कि मैंने दिया, बस ये कह देना कि हमारी कोई शिष्या दे गई, इतना काफी। ना मत लेना मेरा कौन दे गया, कौन सी शिष्या देगी, ये कोई जरूरी नहीं। और वही हुआ। तो दान हम दे रहे हैं और अपना नाम करने के लिए कहेंगे नहीं, बार बार हमारा नाम बोलना चाहिए। आज से बोलना प्रारंभ करें, 7 दिन तक सब लोगों को पता चले कि हमने दान दिया है। ऐसा दान नहीं होना चाहिए। दान दो तो एक आपसे दे रहे हैं तो दूसरे आपसे पता भी न चले। दशरथ जी महाराज ने भी दान दिया। सर्वस्व दान भूपतवकीन दीन सब काहू, सर्वस्व दान दीन सब काहू, और जिन पावर राखा नहीं ताहू। जिसने भी पाया उसने भी रखा नहीं। तो दान आप महाराज जी को दे रहे हैं, महाराज जी के अपने पास रखेंगे। वो भी ये ब्राह्मण लोग आए, इनमें कुछ आपके भंडारे में, और बाद में जो लोग कुछ परिक्रमा मार्ग से निकल करके जाते हैं उनके भंडारे में चलता रहेगा। दूसरों के लिए ही हो रहा है। आज विश्वामित्र जी आ गए और जब राजा को पता चला कि ही कारण आगमन तुम्हारा, और कहूं सुख रतन लाऊं बारा। महाराज आप कहिए आप क्यों पधारे हैं, अगर आप जो भी कहेंगे और मैं उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करूंगा। आप जैसे ही कहोगे आप वैसे ही मैं उस कार्य को आपको संपादन कर दूंगा, तुरंत आपको। और देखिए जब हम किसी के पास अपने स्तर पर हैं, कहते हैं ना अपने स्थान का ठाकुर कहलाता है, थोर का ठाकुर है। स्थान चुक गए फिर कुछ नहीं, कोई हमारी इज्जत नहीं करता, कोई वैल्यूएशन नहीं है। जब तक इस व्यास गद्दी पे बैठे हैं तब तक व्यास जी हैं, तब तक आपके लिए पूजनीय हैं। थोड़ी देर बाद तो जैसे आप और वैसे हम। स्थान प्रधानम न बल प्रधानम, स्थान की प्रधानता है, बाकी तो हम और आप सब एक से ही हैं, एक जैसे। आज कहने लगे महाराज हम कुछ मांगने के लिए आए हैं। जब अपने स्थान पर अपनी कुटिया पे थे तो महामुनि थे, और जब मांगने के लिए आ गए तो क्या हो गए, मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मुनि रह गए। महाशब्द तो चला गया, मांगने आए हैं ना। मांगने से मांगत मांगत मान घटे, सम्मान घटे नित के घर जाए थे, और ओछे की संगत बुद्धि घटे, और क्रोध घटे मन के समझाए। जैसे व्यक्ति के पास बैठोगे तो वैसा ही गड़बड़ हो जाती है। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद महाराज जी कहते थे, एक बार पुरी में, उड़ीसा में जो है ना पुरी, जगन्नाथ जी का स्थान है, वहां के पंडित जी भगवान श्री कृष्ण के पास जब बैठते तो उनसे बातें करते थे भगवान से। बोले भगवान आप कुछ उदास से रहते हैं, क्या बात है? अरे बोले कहीं बताऊं, मेरा तो मन ही नहीं लगे यहाँ। बोले काहे क्यों नहीं लगता मन?
बोले मन इसलिए नहीं लगता कि हम जब अपने मथुरा में, अपने गोकुल नगरी में, वृंदावन में रहते थे तो वहां तो हम चोरी करने जाते थे, पर यहाँ चोरी करने को मिलती नहीं। अरे कहने लगे महाराज कैसी बात कर रहे हो, आप यहाँ के इतने बड़े राज्य में बैठे हुए हो और आप चोरी करोगे, आपके लिए किस चीज की कमी है, आप बताओ वो चीज आपके पास आ जाएगी। अरे बोले सब कुछ है यहाँ पर, किसी चीज की कमी नहीं है, पर बिना चोरी के मेरा मन नहीं लगता। ये तो चोरों में सबसे उत्कृष्ट चोर हैं। कहने लगे भगवान ऐसी बात नहीं है, आप चोरी जैसे मन करता है तो चले जाया करो, कर लाया करो कुछ चोरी। कहने लगे हम अकेले में कैसे जाएं, अकेले मन नहीं लगता, वहां तो हमारे साथ में श्रीदामा, बलदाऊ और भी हमारे मित्र थे तो उनके साथ चोरी कर लाते थे, यहाँ तो बस तुम ही हो। पंडित जी कहने लगे महाराज ये क्या बात कर रहे हो, आज तक हमने कभी चोरी नहीं करी, अब चोरी करवाओगे हमसे। अरे बोले कोई बात नहीं, हमारी भलाई के लिए थोड़े हम प्रसन्नता, हमें आनंद आ जाएगा चोरी करने चले। बोले हम चलेंगे तो सही, पर हमें अभ्यास नहीं है चोरी करने को। बोले चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं, हम सिखा देंगे, हम तो प्रवीण है यह बात में। बोले कैसे? बोले बस चोरी में तत्परता होनी चाहिए, फुर्ती होनी चाहिए, ले देव डटो मत, बस ये होना चाहिए। और कल चलो, कहाँ चले? बोले इसे जो नगर का जो राजा है ना पुरी का, बोले हाँ बड़ा अच्छा कटहल का उसका बड़ा अच्छा बगीचा है, बड़े मीठे मीठे पके हुए कटहल लग रहे हैं, लेकिन उसने आज तक हमारे लिए कटहल नहीं भेजा। चलो हम कटहल उसी की चोरी करने चलेंगे। बोले चलो तो। अब जैसे ही गए वहां कहने लगे महाराज कटहल की चोरी तो कर रहे हैं, आप जोर से मत बोलना, धीमे धीमे बोलना। और जैसे पेड़ के नीचे पहुंचे कहने लगे चढ़ जाओ उस पेड़ पे। भगवान कहने लगे इस पेड़ पे चढ़ जाओ। तो पंडित जी जोर से कहने लगे कौन से पेड़ पे, या वाले पे कि या वाले पे? उधर जो रखवाला जो रक्षक था वो कहने लगा हम बता रहे तुम्हें, अभी रुक जाओ, लाठी लेके आ रहे हैं, कौन से पे चढ़नो। अब भगवान साथ में हाथ पकड़ो, अंतर ध्यान हो गए पंडित जी सही, कोई नहीं मिलो, फिर जाकर सो गो। भगवान कहने लगे हमने तुमसे पहले ही गई थी, जोर से नहीं बोलना है, चोरी करने आए कोई ढंढोरा थोड़ी पीटना है। बोले हाँ महाराज की बात। तो फिर भगवान कहने लगे इस वाले पे चढ़ जाओ, चढ़ जाओ उस पे, इसको बढ़िया अच्छे लग रहे हैं, चढ़ जाओ। अब पंडित जी चढ़ गए ऊपर, अब बेचारे धोती कुर्ता पहने ऊपर तो चढ़ गए। ऊपर से कहने लगे भगवान कौन सा फल तोड़ना है, ये वाला कि ये वाला? अब जो जोर से बोले उधर से लाठी लेके आगो रखवा लो, कहने लगो हम बताए तुम्हें कौन सा वाला। अब तो ऊपर भगवान तो हो गए अंतर ध्यान, बड़े कौतुक, गायब हो गए। अब ये बेचारे जब तक ऊपर से उतरे तब तक तो चकमोते धोती फंस जाए, कहीं ऊपर फंस जाए, सब कपड़े फट गए, अंधेर हो वैसे रहे। दो चार डंडे इनमें उतरते से ही फटकार दे बांध के रख ले रात में। बोलो सवेरे चलो आपको महाराज के पास ले चलेंगे। सुबह हुआ महाराज जी के पास लेके गए, दर से लेके जा रहे उधर से महाराज आ गए, अरे आपने हमारे गुरुजी का बांध रखी है। बोले आपके गुरुजी हमें नहीं पता, आपके गुरुजी रात में चोरी करने आए कटहल की हैं, ऐसे आपके गुरुजी है बता चोरी करते फिर रहे। अब महाराज ने पूछा कि गुरुजी आपने चोरी काहे करी? अरे बोले आपको क्या बताएं, हम कुसंगत में पड़ गए हैं, कुसंगत में पड़ गए। बोले आप भी कुसंगत में, गुरु होकर के आप कुसंग में, आप कैसे कुसंग में पड़ गए? अरे महाराज बोले चलो पहले घर चलो फिर बताएंगे आपको सब। स्नान दान किया, कपड़े वपड़े बदल करके और पहुंच गए महाराज के सामने। सारी बात बताई कि कन्हैया जी ने हमसे कहा था कि महाराज के यहाँ कटहल अच्छी लग रही है, हमारे लिए नहीं पहुंचाती, या हमारे हम आपको लेने के लिए, कटहल लेने के लिए साथ में आए थे महाराज, और वो तो चले गए, हमें फंसा गए। महाराज को बड़ा दुख हुआ, मेरे कन्हैया, मेरे राज्य में इतनी कटहल, इतना अच्छा बगीचा होते हुए भी कन्हैया अगर कटहल की चोरी करनी पड़े, ये अच्छी बात नहीं है। आज से ही हम आपके ये बगीचा जो है वो हम कन्हैया के नाम लिख देते हैं। जब पंडित जी लौट करके पहुंचे तो कन्हैया पूछने लगे क्यों, कहो कैसी कटी रात? पंडित जी कहने लगे बहुत ही अच्छी कटी। कछु पूछो ही मत, आप तो फंसा के चले आए थे हमें, पर
आप चोरी करके भी एक कटहल नहीं लेकर के आ सके, हम आपके लिए पूरा बगीचा ही आपके नाम लेकर के। तो महाराज कह रहे हैं कि जब हम किसी से मांगने के लिए जाते हैं, कुछ चीज मांगने जाओ ना, तो मांगने वाली चीज में उतना आनंद नहीं है। मांगने गए समझ गए। या मुनि जब आए तो महामुनि थे, वो भी कैसे रह गए, केवल मुनि रह गए। कि मुनि आगमन सुना जब राजा, जब राजा ने मुनि का आगमन सुना, मिलन गए उले विप्र समाज, समस्त ब्राह्मणों की टोली लेकर के स्वस्ति वाचन कराते हुए पहुंचे। चरण धोकर चरणमृत लिया, पूछा महाराज कहिए यही कारण आगमन तुम्हारा। आप जो कहोगे उसे मैं उस कार्य को करने में 1 मिनट भी नहीं लगने दूंगा, उस कार्य को कर दूंगा। और जैसे ही कहा, चलो महाराज पहले महलों में वहीं चल करके बताएंगे। महलों में आए और सोच रहे हैं कि भगवान आपकी लीला का नहीं पता, आप मिलते कैसे हो। पहले हमें लगा था शायद आप वन में मिलते होंगे, हमने राजपाट सब त्याग दिया, हम जंगल में चले गए, हम वन को चले गए, हमने वन में जाकर के आपको ढूंढा, लेकिन आप नहीं मिले। आप मिले तो कहां, हमको महलों में बुला लिया, महलों में आकर के आप मिल रहे हो। दूसरा सोचने लगे, महाराज हमने सोचा था कि शायद इस राज सिंहासन पर बैठने से आप नहीं मिलेंगे, इसलिए हमने इसको छोड़ करके उस आसन को अपनाया। हम कुशा पर बैठ करके आपकी तपस्या कर रहे थे, लेकिन आप उस कुशासन से नहीं मिले, आकर के मिले तो इसी आसन पे आकर के मिले। हमने सोचा महाराज कि आप शायद रूखा सूखा बन के फूल फल खाने से आप मिलते होंगे, लेकिन आप उनसे भी नहीं मिले। आप आकर के मिले तो काहे से मिले, ये महलों में बैठ करके 56 प्रकार के भोजन सामने रखे हैं, और जब आपके तो दर्शन हो रहे हैं, आपकी तो लीला ही नहीं पता चलता, आप मिलते कैसे हैं? घर को छोड़ करके वन में आए तो नहीं मिले, और वन को छोड़ के घर में आ गए तो मिल गए। अब घर में मिलो कि वन में मिलो, आपका पता नहीं चलता महाराज। खैर जैसे ही कहा दशरथ जी महाराज से कि आप अपने दोनों पुत्र हमें दे दो। दशरथ जी महाराज एकदम से हाथ जोड़ कर कहने लगे, महाराज कि चौथे ही पन पायहु सुत चारी, बेव्रत वचन नहीं कहूं विचारी। चौथे ही पन पायहु सुत चारी, बेव्रत वचन नहीं कहूं विचारी। चौथे ही पन, महाराज मैंने चौथे पन में 4 बालक पाए, और आप महाराज मुझसे इन बच्चों को मांगने के लिए आ गए, आपने बिल्कुल विचार नहीं किया। तो जहां जहां विचारणीय बिंदु हुआ, जहां जहां विचार करने की बात आई, वो सबसे ज्यादा विचारणीय बिंदु विप्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, विप्र प्रताप भानु के लिए भी आया ना, विप्र श्राप विचार न दीना। क्योंकि हमारा आप ज्ञानी है ब्राह्मण लोग, आप बुद्धिमान हैं, सबसे ज्यादा विचार आप कर सकते हैं, और आप भी अगर बिना विचारे किसी कार्य को कर रहे हो तो दूसरे लोग तो बिना विचारे करेंगे ही सही। इसलिए जिसके पास ज्यादा धन है ना, उसको ज्यादा विचार करना है कि मुझे इस धन का कैसे खर्च करना है। जो चीज जिसके पास जितनी होती है वो उसी हिसाब से विचार करता है। और कहने लगे महाराज वैसे तो चारों सुत मोह प्राण की नाई, पर राम दीत नहीं बने गुसाई। महाराज वैसे तो मुझको चारों के चारों पुत्र ही अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं, लेकिन भगवान मैं राम को आपको नहीं दे सकता। अच्छा राम को क्यों नहीं दे सकते? बोले राम को देते हुए मन नहीं रहा है। कैसे दूं? राम मेरा हो तो मैं आपको दे दूं। राम पर मेरे अकेले का अधिकार है ही नहीं। जो चीज हमारी होगी हम उसको तुरंत उठा के दे देंगे कि लो महाराज
लेकिन जो किसी दूसरे से अगर मांग करके लेकर के आए हो और उसे आप उसी को मांग लो कि इसे हमें दे दो, तो दूसरे को क्या मुंह दिखाएंगे? बोले भैया हमारी तेरी चीज कहाँ है? बोले तू हमसे मांग के ले गया, उसे भी मांगने में दूसरे को दे के आ गया। ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए महाराज राम को हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि राम तो दूसरे की हमारे पास अमानत है। राम दूसरे की अमानत है जो हमारे पास रखी हुई है। बोले किसी की? राम दो जगह की अमानत कही गई है। एक तो गिरिराज जटायु की। दशरथ जी महाराज जिस समय देवासुर संग्राम में घायल होकर के गिर रहे थे, तो जटायु ने इनको बचाया, धरती पर लेकर के आए। तो कहा मांग लो, आप क्या मांगना चाहते हो? जटायु ने कहा महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है और मेरी बस एक ही इच्छा है कि मेरा अंत्येष्टि आपका बड़ा पुत्र कर दे। तो एक तो महाराज मैं उनको दे चुका हूं अपना बड़ा पुत्र, और दूसरी बात ये है कि विवाह होने से पूर्व हमारे साथ कौशलपति अर्थात कौशल्या मैया के जो पिताजी थे, उन्होंने पहले ही हमसे वचन ले लिया था कि आपका जो बड़ा पुत्र होगा वो हमारे कौशलपुर का राजा बनेगा। क्योंकि इनके कोई भाई नहीं था कौशल्या जी। तो भगवान राम अयोध्या के राजा बने न बने वो पीछे का विषय है, लेकिन उन्होंने उसी दिन से कह दिया कि आज से आपकी शादी हो रही है, कौशल्या का जो पुत्र होगा वो आज से यहाँ का राजा है। इसीलिए तो भगवान जब हनुमान जी लंकिनी से मिले तो लंकिनी ने क्या कहा? प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। भगवान भी कौशलपुर, अयोध्या के राजा थे ही नहीं, तो कौशलपुर ये तो बाद में कौशल प्रदेश को मिलाकर के अयोध्या में कर दिया गया, तो उसको भी कौशल कहने लगे हैं। अन्यथा तो कौशलपुर तो अलग, जहाँ की कौशल्या जी थी वहां के राजा राम जी पहले से ही नियुक्त हो चुके थे कि राजा हैं वो यहाँ, इसलिए उनको कौशलपुर राजा कहा गया। महाराज ये दो जगह अगर मैंने आपको राम को दे दिया, उधर उसके नाना जी आगे के लाओ हमारे बेटे को दो, अब हम उनको राज्य तिलक करेंगे तो हम क्या करेंगे? गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम राम को आपको नहीं दे सकते। लेकिन विश्वामित्र जी आगे उन्होंने बताया कि राजन अगर हमारे पास धन है और उस धन का सदुपयोग न करें, ब्याज पे अगर किसी को नहीं दे तो वो इतना का उतना ही बना रहेगा। ब्याज पे उठा दो, जरूरत पड़े तो मांग लो, फिर किसी दूसरे को दे देंगे। आप तो ये समझ लो ब्याज पे जा रहा है, घर में रखे रखे इनका कुछ नहीं बनना बिगड़ना है, ये तो आप इनको संतों के साथ भेज दोगे तो संतों के संग लग करके इनको और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ब्याज पर उठा रहे हैं, महाराज ले जाओ। और उधर से ब्याज रूप में राम और लक्ष्मण लेकर के गए और सीता और उर्मिला दो और साथ में ब्याज ही तो दिए और क्या दिया? सूद समेत, ये सूद के साथ में लौटा दिया था। खैर वो विवाह का प्रसंग अभी हम आगे चल कर के पहुंचेंगे विवाह में। जब दशरथ जी महाराज ने गुरु जी की बात मान ली और दे दिया कि महाराज आप इनको ले जाइए, और कह दिया कि महाराज आज से आप ही इनके माता पिता गुरु जो कुछ है वो सब आप, अब आप जैसे रखना है वैसे रखना। जिम्मेदारी इसलिए देना आवश्यक है कि जब तक हमें कोई जिम्मेदारी किसी को न दे तो क्या पता वो उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। लेकिन जिम्मेदारी से कोई चीज दो, हमसे कोई मांगने के लिए मोटरसाइकिल आ जाए, भैया मोटरसाइकिल दे दो अपनी, तो हम क्या करेंगे? दे तो देंगे, लेकिन हम उससे कहें भैया जरा देखना, ध्यान रखना, पीछे के टायर में हवा चेक करा लेना, पेट्रोल देख के ले जाना, और ये थोड़ा सा घर पे रखे तो पोस्ट पाँच के अच्छे से रखना है, मुझे बहुत प्यारी है मेरी गाड़ी। तो आदमी उसी हिसाब से रखेगा। वो आपने ले दिया, हाँ ठीक है ले जाओ यार, जैसे चलाओ चलाते रहना, वो फिर ऊपर खावड़ ही चलाएगा। इसलिए उन्होंने कह दिया कि जब पिता का भार इनके ऊपर रख देंगे कि आप ही इनके माता पिता हो, माँ भी आप ही, आज से पिता भी आप ही हैं, तो निश्चित रूप से ये इनका ध्यान एक बाप की तरह से ही रखेंगे। और हुआ भी वही। जब गुरुजी रथ से लेकर के जा रहे हैं, रास्ते में एक तालाब भरा हुआ मिला है, राम जी ने देखा इसमें कमल के फूल खिले हैं और भगवान उनको लेने की जिद करते हैं। गुरुजी कहने लगे नहीं बेटा ये गहरा है तालाब। बोले नहीं महाराज हम तो लेंगे। समझाते हैं पिता की भांति, बेटा देखो ऐसा नहीं करते, आप जिद करोगे इसमें चले जाओगे, गिर जाओगे, इसमें आपको चोट लग जाएगी, आप डूब जाओगे। हमारे पिताजी ने ऐसा कह के भेजा है, बड़े पिता की तरह समझाते हैं।
और जब लेकर के चले हैं तो रास्ते में भगवान को विश्वामित्र जी बड़े अच्छे आयुधों से और अस्त्र शस्त्र के साथ में दिव्यास्त्र मंत्रों के द्वारा दे देते हैं कि आपको रास्ते में आवश्यकता पड़ेगी। कहने लगे हैं भगवान, एकांत वासो लघु भोजना तौ मौनम निराशा करणावरोध मुनिरसो संयमनं षडेति चित्त प्रसादं जनयन्ति शीघ्रम। एक आपने जब हम पढ़ते हैं ना बच्चों के लिए एक मंत्र होता है, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी। विद्यार्थी 5 लक्षण, यही 5 लक्षण बताए कि एकांत में रहना, अल्पाहार करना, मौन रहना और किसी से कोई आशा न रखना, क्योंकि आशा ही दुख का कारण है। आशा ही दुख का कारण है।